हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी की। तो चलिए शुरू करते हैं। समायोजन का गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पर्यावरण व परिस्थिति में संघर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, तो कुंठिता, तनाव, द्वंद्व, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। समायोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गतिशील प्रकार की है। समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं, तो स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन, सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना, स्पष्ट व निश्चितता, लक्ष्य निश्चित करना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से है, तो मानसिक द्वंद्व एवं तनाव, शारीरिक क्षमता, भाग्यनाश, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। समायोजन करने वाले व्यक्ति का लक्षण है, तो संतुलन एवं सुख, संतुष्टि, समाज एवं अन्य व्यक्तियों का ध्यान, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। व्यक्तित्व का कुसमायोजन इनमें से प्रकट करता है, तो पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी प्रवृत्तियों में, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी में। समायोजन किससे दूषित होता है, तो समायोजन जो है हमारा संघर्ष तथा कुष्ठा से, इन दोनों से दूषित होता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से समायोजन की विधि है, तो प्रतिगमन, प्रतिक्षेपण, उद्दांतीकरण, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, समायोजन का मुख्य रूप से निर्भर होता है, समायोजन मुख्य रूप से निर्भर होता है, तो पर्यावरण की अनुकूलता पर, व्यक्तियों की आंतरिक शक्तियों पर, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त दोनों पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सिद्धांत के अनुसार हमें दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दमन का सिद्धांत। चलते हैं। भाग्यनाश की स्थिति में बालक निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मसमर्पण नहीं करता है। निम्न में से किसमें समायोजित दूषित हो जाता है, तो भाग्यनाश से, मानसिक तनाव से, संघर्ष से, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी से दूषित होता है। छात्रों के समायोजन हेतु विद्यालय में अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्र को कठोर दंड का कार्य करवाना नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन करना नहीं है। निम्नलिखित में से असमायोजित बालकों का लक्षण है, तो साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, वातावरण से अनुकूलन में असमर्थ होना, असामाजिक, स्वार्थी व स्वार्थ दुखित होना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परीक्षा में असफल होने के का कारण बालक ने कठिन पत्र एवं परीक्षण द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांच बताया, यह कुसमायोजन की कौन सी सुरक्षा युक्ति है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रक्षेपण की युक्ति है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 हमारा समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया जो है हमारी ऑप्शन नंबर बी यानी कि गतिशीलता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। कुसमायोजित व्यक्तित्व के लक्षण हैं, तो अस्पष्ट, अनिश्चित उद्देश्य, घृणा, दोष बदलने की भावना, मन अनिश्चित एवं स्थिर वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, भाग्यनाश उत्पन्न होने का व्यक्तित्व कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी रीति रिवाज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बालक के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, तो बाधा दूर करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से समायोजन का प्रकार है, तो रचनात्मक समायोजन, मानसिक समायोजन, स्थापन समायोजन, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, ये समायोजन के प्रकार हैं। चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने लक्षण
की पूर्ति से उत्पन्न बाधाओं को किसी कारण दूर नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसी अन्य मार्ग या हल को खोजना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न, किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेनी, आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है, यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये कथन गिलफोर्ड का है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी विधि कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी खंड विधि। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस कथन संघर्ष का अर्थ है विरोधी और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेदनात्मक दशा? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी डगलस व हॉलैंड। प्रश्न नंबर 27, किस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सक्रिय स्मृति में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो विद्यालय वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित होने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोरिंग, गिलफेल्ड व वेल्ड के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।